डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। आज अपने जो जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका प्रकाश का प्रावर्तन, और इसके साथ साथ अपने पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रावर्तन, जब कोई भी प्रकाश की किरण जो है किसी प्रावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वहां से वह क्या हो जाए, वापस मुड़ जाती है, तो यह जो घटना है वह क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। अर्थात कोई भी प्रकाश की किरण जब प्रावर्तक पृष्ठ पर टकराती है या टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, तो क्या कहलाता है, वह प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। तो देखिए किस प्रकार से होगा। ये कोई भी एक हमने पृष्ठ लिया है, नीचे की तरफ मैंने ये तिरछी लाइनें लगाई हैं। इसका अर्थ है कि ये क्या है, एक तरफ से ही क्या होगा, प्रावर्तक पृष्ठ है, दूसरी तरफ ये क्या होगा, प्रकाश की किरण को अपने से बाहर जो है गुजरने नहीं देगा। तो यहां से कोई भी प्रकाश की किरण आई और यहां टकराने के बाद में उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है। तो यहां जो किरण प्रावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है, यह आपका प्रावर्तक पृष्ठ होगा, ये वाला। जो किरण प्रावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है वह किरण आपकी क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। और प्रावर्तित होने के बाद, प्रावर्तन के बाद जो किरण वापस मुड़ती है वह क्या कहलाएगी, आपकी प्रावर्तित किरण कहलाती है। ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपका आपतन बिंदु कहलाता है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो आपतन बिंदु है इस पे इसका जो लंबवत पृष्ठ है, ये जो 90 डिग्री पे जो आपतन बिंदु, जहां पे आपतन किरण और परावर्तित जो किरण है वो मिल रही है, उस बिंदु पे जो अभिलंब कहलाएगा, जो इसका 90 डिग्री पे उपस्थित बिंदु होगा या रेखा होगी एक, वह क्या कहलाएगी, आपकी अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह कहलाता है आपका आई, और अभिलंब व परावर्तित जो किरण है उनके बीच का जो कोण है वह क्या कहलाता है, आपका आर कहलाता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। अर्थात आपतित जो किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा वह आपका होगा कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित जो किरण है उनके बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा, आपका आर होगा। अब अपने पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ये जो नियम होंगे वे सभी प्रकार के जो पृष्ठ हैं, परावर्तक पृष्ठ हैं, उन पे लागू होंगे। पहला नियम होता है कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बना, जो आपतन कोण अपने कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, परावर्तन कोण जो होगा, ये दोनों का मान जो है वह
समान रहता है, अर्थात कोण I व कोण R जो है वह क्या होता है, हमेशा समान होता है। यही परावर्तन का पहला नियम है, अर्थात आपतन कोण व परावर्तन जो कोण है दोनों का मान क्या रहता है, समान रहता है। अब यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर केवल आपको क्या कर देता है, कहता है कि कोई भी परावर्तक पृष्ठ था जिसमें आपतन कोण का मान क्या दिया हुआ है, आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। कोण I की वैल्यू है दे देता है 45 डिग्री दी हुई है, तो आपसे पूछ लेता है कि R का मान है वो कितना होगा। तो आपको यदि परावर्तन का जो नियम है वो पता होंगे तो आप इजीली इसको कह सकते हैं कि कोण I = R होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसका पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान रहता है। दूसरा जो नियम रहता है वह रहता है कि कोई भी परावर्तक जो पृष्ठ है उसमें आपतन किरण, परावर्तित किरण वह जो आपका आपतन बिंदु है या आपने कहें कि अभिलंब जो है जहां आके मिल रहा है, ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। कौन कौन से, आपतन किरण यहां आ रही है, अभिलंब जहां पे आपतन बिंदु बन रहा है, और परावर्तन जो किरण है, परावर्तित किरण जो है वह तीनों क्या रहते हैं, एक ही पृष्ठ में, ये एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। तो दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण आपतित किरण अभिलंब कहें या आप आपतन बिंदु भी कह सकते हैं, वह परावर्तित किरण जो है तीनों एक ही तल में रहते हैं, तीनों एक ही तल में रहते हैं। अपने परावर्तन को दो तरह से पढ़ सकते हैं। परावर्तन जो है दो प्रकार से अपने पढ़ सकते हैं। एक तो यदि इसका परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो तो अपने कहेंगे नियमित परावर्तन होगा, और यदि खुरदरा पृष्ठ है अर्थात समतल नहीं है तो अपने क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन कब होगा, जब पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा, जबकि विसरित कब होगा, जब परावर्तक पृष्ठ जो है वह क्या होगा, आपका खुरदरा होगा। खुरदरा यदि पृष्ठ है तो कैसा होगा, वह विसरित परावर्तन होगा। तो समतल यदि पृष्ठ है तो आपतित किरण जो है इस प्रकार से आएंगी, इस प्रकार से ये परावर्तित होंगी, अर्थात ये सभी क्या होंगी, आपकी आपतित किरणें होंगी, ये परावर्तित किरणें होंगी। अर्थात आपतित जो किरण होंगी या किरणें जो होंगी वे आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, और परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, आपकी सभी समानांतर होगी। इसको नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। विस्तृत परावर्तन जो है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहलाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। इसमें क्या होगा कि यहां प्रकाश की किरण मान लीजिए यहां ऐसे आ रही है, ये यहां परिवर्तित हो जाएगी, यहां जो प्रकाश की किरण आएगी वो इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, यहां आने वाली इस प्रकार से परावर्तित होगी। अर्थात विस्तृत जो परावर्तन होगा उसके अंदर जो आपतित किरणें होंगी वे तो आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी, परंतु परावर्तन होने के बाद में, क्योंकि यहां जो आपका
परावर्तक पृष्ठ है वह क्या है, खुरदरा है। इसकी वजह से परावर्तित जो किरणें होंगी वे क्या होंगे, समानांतर नहीं होंगी, समानांतर नहीं होंगी। जबकि यहां जो है आपतित किरणें भी समानांतर हैं और परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी, ये भी यहां समानांतर होंगी। इस प्रकार से आज हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम, और परावर्तन दो प्रकार का जो है, नियमित और विस्तृत जो परावर्तन है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।